The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनकम टैक्स को लेकर एक नई कवायद शुरू की, जिसके बारे में सरकार कह रही है कि इसका फायदा ईमानदारी से टैक्स देने वालों को होगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस वर्चुअल कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, उदय कोटक समेत कई उद्योगपति शामिल हुए। जीएसटी को एक दौर में क्रांतिकारी टैक्स रिफॉर्म बताया गया था, लेकिन उसकी दिक्कतें और आलोचनाएं भी कम नहीं है। अब दावा किया जा रहा है कि इस नए प्लेटफॉर्म से टैक्स की जटिलताएं सुलझेंगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ये वाली जो नई स्कीम मोदी सरकार लेकर आई है, इसकी तारीफ में सरकार कह रही है कि जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं उन्हें इस नए प्लेटफॉर्म से सहूलियत होगी। और सहूलियत कैसे होगी, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 गुण बताए। पीएम ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे 3 बड़े रिफॉर्म हैं। पीएम ने कहा कि इसमें तकनीक के जरिए टैक्स भरने में आसानी होगी और इनकम टैक्स वाले किसी को परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो टैक्स देने में सक्षम हैं और नहीं देते हैं, वो भी 15 अगस्त से टैक्स देने का संकल्प लें। सुनिए। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। तो थोड़ी आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो अंग्रेजी के भारी शब्दों में अनुप्रास अलंकार लगाकर नई योजना के तहत 3 गुण बताए हैं, वो असल में हैं क्या। सबसे पहले फेसलेस अपील योजना का मतलब। इसकी शुरुआत 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर होगी। इसके तहत टैक्स पेयर्स की अगर कोई शिकायत है तो उसे रैंडम तरीके से चुने गए अफसर के पास अपील का अधिकार होगा। अफसर की पहचान अज्ञात रहेगी। इनकम टैक्स देने वाले को इसके लिए किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस अपील पर अंतिम निर्णय अधिकारियों की एक टीम करेगी और इसकी समीक्षा भी टैक्स पेयर्स को कराने का अधिकार होगा। हालांकि गंभीर अपराध, बड़ी टैक्स चोरी, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स के मामले या काला धन या फिर बेनामी संपत्ति जैसे मामलों में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, फेसलेस असेसमेंट। ये योजना क्या है? इसके तहत टैक्स पेयर्स को आकलन के लिए इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को खत्म किया जाएगा। केंद्र की तरफ से डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN की मदद से नोटिस भेजा जाएगा। टीम आधारित मूल्यांकन होगा। केवल डेटा एनालिटिक्स और AI के जरिए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा। अब आता है तीसरा बिंदु, टैक्स पेयर चार्टर क्या है। ये एक तरह की लिस्ट है जिसमें टैक्स पेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ निर्देश होंगे। इसमें कहा गया है कि करदाता को ईमानदार माना जाएगा, उन्हें अपील और समीक्षा का तंत्र मुहैया कराया जाएगा, पूरी सटीक जानकारी के अलावा समय पर फैसला दिया जाएगा, टैक्स की सही राशि ली जाएगी, उनकी प्राइवेसी का सम्मान होगा, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा,
अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा चार्टर लागू है। लबो लुआब ये कि सरकार एक तो इनकम टैक्स विभाग में गड़बड़ियों को कम करना चाहती है, दूसरा तकनीकी आधार पर करदाताओं को सहूलियत देना चाहती है ताकि लोगों को टैक्स देना कोई झंझट का काम ना लगे। लेकिन नए वाले प्लेटफॉर्म से कितनी सहूलियत मिली ये तभी पता चलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान अमल में आएगा।